और सभी जो है अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं महाराज। उसी गांव में रहते हैं पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, ऐसे विद्वान महाराज कि श्रौत निष्णात कर्म में द्वितीय एवं भास्कर है ना। बोले श्रौत कर्म करने में, निष्णात कर्म करने में दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी मनस्वी ऐसे महात्मा विद्वान ब्राह्मण रहते हैं महाराज। लेकिन इनके यहाँ एक विडंबना है, जितनी अच्छी ये स्वयं है ना, उतनी ही कर्कश स्वभाव की इनकी धर्मपत्नी है ना। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, नाम है धुंधली देवी, है ना। बोले इसके कैसा व्यवहार है, इसका कैसा विचार है, इसका कैसा स्वभाव है, भागवत जी में लिखा है। एक श्लोक में इसका स्वभाव लिखा है। इस श्लोक को हम इसलिए बोलते हैं कि जिसके अंदर ये दुर्गुण होते हैं ना, वो विचार करता है कि भैया कहीं मैं भी वैसी तो थोड़ी ना हूं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए श्लोक को हम बोलते हैं। कैसी थी धुंधली? लोक वार्ता रता क्रूरा, है ना, प्रायशो बहु जल्पिका। लोक वार्ता रता, लोक वार्ता रता का अर्थ क्या है? बोले चुगलखोर थी महाराज, जो दूसरों की वार्ता करे, है ना, इस घर की उस घर में, उस घर की उस घर में, है ना, इस तरह से आगे लड़ाई झगड़ा करवाती। लोक वार्ता रता। और कैसी थी? क्रूरा, क्रूर स्वभाव की। जबकि माताओं बहनों का आभूषण तो दया होती है, और इसमें इतनी क्रूरता थी महाराज, क्रूर स्वभाव की, कठोर थी। और प्रायशो बहु जल्पिका, और बहुत बोलने वाली थी। बहुत अधिक बोलने वाली। बहुजल्पिका का अर्थ होता है बहुत अधिक जो बोलने वाली हो। और हमारे, क्षमा करना, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि नारी को बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए बोलने में, बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। लेकिन इसका स्वभाव कैसा था? बहुत जल्पिका। और शूरा च गृह कृत्येषु, घर के काम काज करने में तो महाराज बहुत शूरवीर थी, ऐसा लिखा है भागवत जी में। घर का काम अच्छे से करती थी अपने घर का। लेकिन कृपणा कलह प्रिया, कंजूस थी और कलह प्रिया थी, क्लेश करने वाली, घर में क्लेश करके रखती थी महाराज। बोलती तो इतना थी कि महाराज आत्मदेव को भी नहीं बोलने देती थी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। थी धुंधली नामक उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा हो। पति जितना ही सज्जन था, पत्नी उतनी ही कर्कशा थी। जितने अच्छे स्वयं थे ना आत्मदेव जी, उतने ही कर्कशा स्वभाव की ये धुंधली। अच्छा, विडंबना क्या है महाराज कि घर में संतान भी कोई नहीं, समय बहुत बीत गया, घर में कोई पुत्र नहीं, पुत्री भी नहीं। अब निसंतान घर है, आंगन जो है सूना सूना, कमी कुछ है नहीं। अब ये तो वही माता पिता जानते हैं ना जिनके यहाँ संतान नहीं होती। ये भी एक महान दुख होता है महाराज, कष्ट होता है। संसार में है तो दुख तो होता है इन बातों का, लेकिन हाँ, उनको दुख नहीं होता जो भगवान से जुड़ जाते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। उन्हें फिर संतान हो ना हो, क्योंकि ये सब दुखालय ही है, दुखों का घर है, ये सब दुखों की जड़ें हैं। ऐसा नहीं है, कहने में थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन संसार जो है ये दुखों का कारण है, ये दुखालय है ना। यहाँ पर आत्मदेव जी को संत महात्मा ने यही उपदेश दिया है। आप कथा सुनोगे कि ब्राह्मण कुछ नहीं रखा है संसार में। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये जो प्रजा रूप संसार दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में ये दुख है, इसको त्याग दो।
और विवेकम तू समासाध्य, विवेक को धारण करो अपने जीवन में। हाँ, त्यज संसार वासनाम, और संसार की वासना को त्याग दो। ये आत्मदेव को ज्ञान दिया है यति भगवान ने। कब? जब आत्मदेव को इस बात का दुख हुआ, कष्ट हुआ कि मेरे घर में संतान ही नहीं है, घर सूना सूना निसंतान घर, ऊपर से पत्नी कर्कशा स्वभाव की मिली है। मन में विचार किया इससे तो अच्छा है मर जाऊं जाकर के कहीं, है ना। कौन कह रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण। देखो इतना उच्च कोटि के विद्वान भी डगमगा जाते हैं महाराज इस संसार के चक्कर में, है ना। ऐसी भवाटवी है ये। आत्मदेव जी डगमगा गए, इतनी उच्च कोटि के ब्राह्मण, और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बोले इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर के कहीं अपने प्राणों को त्याग दूं। चले गए महाराज। एक जंगल में ऐसा तालाब था, जैसे आपके यहाँ भी है ना, बड़ा सुंदर तालाब है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही तालाब के किनारे बैठ गए और विचार करने लगे, क्या करूं। सिर पटक पटक करके रो रहे हैं। उतने में एक महात्मा प्रकट हुए वहां पर, एक यति, लिखा है भागवत जी में, एक यति प्रकट हुए। ये आत्मदेव जी की पुण्य की कमाई का फल है। जो जीवन में पुण्य कर्म कर रखे थे उनका प्रभाव है कि एक महात्मा आ गए, यति भगवान सामने प्रकट हुए। पूछा, कथम रोदिषि विप्र, हे विप्र, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, आपको किस चिंता ने घेर रखा है? वदत तुम मह्यम सत्वरम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, पिछले जन्मों में ना जाने कैसे कर्म किए हैं। अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, बिरवा लगाता हूं, वो भी दूसरे तीसरे दिन को सूख जाता है। कुछ पिछले जन्म का ऐसा दोष है। घर में गौ मैया है, गैया मैया है, बहुत वर्षों से बांझ पड़ी है, वो भी बछड़ा नहीं देती। हाँ, क्या करूं। और महाराज घर निसंतान है, घर सूना सूना है। महात्मा को चिंता हो गई। बोले मैंने तो इसलिए पूछ लिया इसे कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए तरस रहा है, रो रहा है, परमात्मा को पाने के लिए रो रहा है। अरे ये तो संसार के चक्कर में रो रहा है। ये तो कहता है कि पुत्र चाहिए, पुत्रेष्णा में रो रहा है। इसको पुत्रेष्णा चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्रेष्णा में जल रहा है ये। मन में चिंता हो गई, अरे गलत जगह पाला पड़ गया। अब समझाना प्रारंभ किया। बोले ब्राह्मण देवता इसलिए रो रहे हो कि घर में संतान नहीं? बोले हाँ महाराज, आपको पता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, शास्त्र कहते हैं कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, उसकी गति नहीं होती। यति भगवान महात्मा जी मुस्कुरा के कहने लगे हंसते हुए, बोले ब्राह्मण देखने को तो आप बड़े विद्वान हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो एक साधारण मनुष्य ऐसी बातें करते हैं, है? देखो ब्राह्मण देवता, आपके घर में संतान नहीं है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि छोड़ो इस संसारिक चक्कर को, हाँ, संसारिक मोह माया को, और अब मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए ब्राह्मण देवता इस अज्ञान को त्याग दो, प्रजा रूप मोह को त्याग दो। ये मोह का कारण है, बंधन का कारण है, अज्ञान है ये सब। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। बोले महाराज एक बात कहूं? बोले कहो। बोले ऐसा ज्ञान हम हर रोज देते हैं यजमानों में। बोले ज्ञान बताना तो आसान है, उपदेश करने तो आसान है, लेकिन ये उतारने बड़े मुश्किल है। इसलिए मुझे तो पुत्र चाहिए। अगर आपके पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, तो मेरी झोली में एक पुत्र डाल दो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर महात्मा को दया आई और महाराज अपनी झोली से एक फल निकाला, देव की झोली में डाल दिया। लो ब्राह्मण, अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को खिला देना, आपके घर में संतान हो जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े चले गए महाराज। धुंधली को यह फल दिया, लेकिन विडंबना क्या हुई कि धुंधली ने इस फल को नहीं पाया। कुतर्क करने लगी, अरे इस फल को पा लूंगी तो ऐसा ना हो सुखदेव जी की तरह ये बालक जो है 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रहे,
और फिर प्रसव वेदना क्या होती है ये तो एक माँ ही जानती है, और मुझे पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, कहीं प्राण निकल गए, कहीं मैं मर गई तो क्या होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा कुतर्क कर रही है, इसको कुतर्क कहते हैं, है ना। और क्या कुतर्क कर रही है, बोले उस समय पर यदि कहीं मेरे घर में आग लग गई, किस समय पर, बोले जब मैं गर्भवती स्थिति में रहूंगी तो आग लग गई तो मेरे से तो भागा भी नहीं जाएगा, सब भाग जाएंगे, कैसे बचूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम, ऐसा कुतर्क करते हुए उस फल को नहीं पाया। और यहाँ पर एक देवी आई महाराज, गांव की देवी आ गई, इसकी सखी होगी कोई, लिखा है भागवत जी में। इसने देखा धुंधली बड़ी चिंतातुर है, पूछा, बोले बहन क्या बात है, मुख क्यों लटकाया है। बोले मेरे पति देवता है बीमारी लाया है कहीं से कि इस फल को अगर मैं पालूंगी तो मुझे भी संतान हो जाएगी। बोले तो ठीक ही तो है बहन, देखो आपके घर में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, इसलिए आप इस फल को पालो, तुम्हारे घर में भी संतान हो जाएगी, है ना। इसमें क्यों सोच रही हो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। बोले वो तो सब ठीक है, अपना अपने मन की व्यथा सुनाने लगी। और अंत में जाकर के धुंधली कहती है, बोले देख देख बहन, मेरा मानना तो ऐसा है कि जब माँ एक पुत्र को जन्म देती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। लालने पालने प्रसूता याश्च दुखम, बोले बच्चे का लालन पालन करने के लिए बहुत दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं, है ना। स्वयं को गीले पे सोना पड़ता है, बच्चे को सूखे पे सुलाना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना तो ऐसा है कि मैं ऐसे ही ठीक हूं। बस इतना कहना था। एक गांव की बेचारी अच्छी देवी थी, इसने अपने कानों में उंगलियां डाल दी और कान बंद करके यहाँ से भाग गई। बोले तुमसे तो भगवान बचाए धुंधली, राम 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 कहती वहां से पलायन कर गई, चली गई। ऐसी मानसिकता से तो भगवान बचाए। कौन माँ है ऐसी जो ये सोचेगी, कौन देवी है ऐसी जो ये चिंतन करेगी कि मेरे यहाँ कुछ संतान ना हो। तो किस मिट्टी की बनी है, डांट फटकार करके ये तो चली गई महाराज। अब थोड़ा समय और बीता, धुंधली की बहन आई यहाँ। अब धुंधली की बहन तो इससे भी बढ़कर की थी महाराज, धुंधली से भी। इसके यहाँ 8 पुत्र पहले थे, 9वां होने वाला था। तो महाराज ये अपने चक्कर में थी, है ना, कि इसके यहाँ कोई संतान नहीं है, एक पुत्र मेरा रख लेगी तो सारा माल मत्ता अपना हो जाएगा। बहुत से लोग अपने ही चक्कर में रहते हैं ना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये भी अपने चक्कर में थी, है ना। तो ये कहने लगी, बोले क्यों मुख क्यों लटकाया है धुंधली। बोले क्या बताऊं बहन, सारा वृतांत सुना दिया, है ना, वही आत्मदेव वाला कि मेरे पति देवता ये फल लाए हैं, पाऊं या ना पाऊं। तो ये सलाह देने लगी। बोले देखो तुम्हारे पति देवता बड़े भोले हैं, ऐसा करो कि तुम्हारे घर में बहुत वर्षों से एक गौ माता बंधी पड़ी है, इसके बहुत सालों से ना कोई बछड़ा हुआ है, इस फल को इस गौ माता को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी, है ना, कि संत के फल में कितनी शक्ति है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे पति देवता बड़े भोले भाले हैं, झूठ मूठ में नाटक करती रहे कि मेरे यहाँ संतान होगी, है ना, और मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी। जो मेरे अभी पुत्र होगा उस पुत्र को तुम रख लेना, मुझे जो भी संतान होगी वो तुम रख लेना। रही बात मेरे पति देवता की, उनको थोड़ा धन दे करके उनका मुख में वैसे ही बंद करा दूंगी, चिंता मत करना। धुंधली को ये बात अच्छी लग गई महाराज। बोले ये ठीक कहा, और झूठ मूठ में नाटक करने लगी महाराज। जैसे ही कालांतर में समय व्यतीत हुआ, और धुंधली की इस बहन ने जैसे कैसे भी अपने उस संतान को, 9वीं संतान को धुंधली के घर पहुंचा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को तभी पता चला जब घर में किलकारियां गूंजने लगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इतने व्यस्त थे अपने घर के कामकाज में, भागवत जी में ऐसा लिखा है। और बड़े प्रसन्न हुए महाराज, सारे गांव वासी आए बधाई देने के लिए, है ना। बोले देखो ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण के घर के भाग्य जो है आज जागृत हो गए महाराज। थोड़ा समय और बीता तो एक गैया मैया ने बछड़ा दिया, बछड़ा नहीं बेटा दिया है महाराज, पुत्र दिया। अब तो और भी आश्चर्यचकित हो गए
गांववासी, गांव वाले बोले देखो आत्मदेव के घर में तो गैया मैया ने भी पुत्र दिया है, हा? धन्य है आत्मदेव के भाग्य, धन्य है, धन्य है, सराहना होने लगी। लेकिन ये पुत्र कैसा है जो गौ माता ने पुत्र दिया है, इसका स्वरूप कैसा है? सारा शरीर मनुष्य की आकृति का, और जो कान है वो गौ के बछड़े की कान की तरह है। बड़ा अद्भुत बालक और सौम्य, है ना, शांत चित्त, मस्तक पर जो है ब्रह्म तेज समन्वित है, ब्रह्म से सने हुए हैं महाराज, ब्रह्मानंद में खोए हुए। आत्मदेव ने जब इस बालक के दर्शन किए तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज। समय ने करवट बदली, थोड़ा समय बीता तो नामकरण संस्कार किया गया। तो इस बालक का नाम तो रखा गोकर्ण, जो गौ माता से पैदा हुआ था, और जिसको आत्मदेव धुंधली के पुत्र समझते हैं उसका नाम रखा धुंधुकारी। आत्मदेव तो अपने जैसा नाम रखना चाहते थे, लेकिन धुंधली ने आत्मदेव से कहा, बोले देखो महाराज जब नाम रखने की बारी आई तो अब अपने आप नाम रखने लग गए। देखो 9 महीने तो कष्ट तो मैंने झेला और इतना कष्ट मैंने पाया, अब नामकरण की बारी आई तो आप कहते हैं कि नाम मैं अपने जैसा नाम रखूंगा। बोले ऐसा नहीं होगा महाराज। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े भोले, बोले धुंधली जैसी आपकी इच्छा है ना, आपने कष्ट झेले हैं तो आप ही नामकरण संस्कार कर दो, आप ही अपनी इच्छा के अनुसार नाम धर दो इस बालक का। सो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम धुंधुकारी होगा। दोनों बालक बढ़ने लगे। समय ने करवट बदली महाराज, जैसे थोड़े बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और धुंधुकारी महाखल, महादुष्ट हो गया महाराज। बचपन में ही ऐसी कर्म करने लगा। छोटे छोटे बालकों को नदी में धकेल देता है, किसी बालक की बाजू पकड़ के तोड़ देता है, हैं? ऐसे कुकर्म करने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो नशे करने लगा, हैं? नशे में धुत रहता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो घर में चोरियां करने लगा, अपने घर के सामान को ले जा करके बेचने लगा। उससे जो है नशे की वस्तुएं खरीद करके नशा करता है महाराज। अब नगर की गलियों में, गांव की गलियों में पड़ा रहता, नशे में धुत। शिकायतें जाने लगी, आत्मदेव के कानों तक शिकायतें पहुंचने लगी। और जब पिता के कान में पुत्र की शिकायतें आने लगती है तो पिता अंतरात्मा में टूट जाता है। आत्मदेव टूट गए। आज संत की एक एक बात याद आ गई। जंगल के बीच में जो वार्ता हुई थी, जो संवाद हुआ था, क्योंकि पुत्र जो है वो दुष्ट निकल गया, और दुष्ट पुत्र तो महान कष्ट देता है महाराज। कभी कभी तो यहां तक सोच लेता है वो पिता, जिस पिता का पुत्र दुष्ट निकल जाए, कुकर्मी निकल जाए, वो पिता यहां तक सोच लेता है कि इससे तो अच्छा था मैं निपुता ही रहता। प्रेम से कहूं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दुष्ट संतान किसी की ना हो। हाँ? आत्मदेव रोने लगे, रो रहे हैं घर के कोने में बैठ करके। आज फिर उसी दशा को प्राप्त हो गए। वैसे ही रोने लगे जैसे जंगल में रो रहे थे, उस तालाब के किनारे रो रहे थे। यहाँ पर संत ने ज्ञान दिया, यति ने ज्ञान दिया। यहाँ पर संत के द्वारा जो फल दिया गया था, उस फल से जो पुत्र प्राप्त हुआ था गोकर्ण, उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। देखा मेरे पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी क्या बात है? बोले बेटा क्या कहूं, अपने पुत्र की करतूतों को देख करके, कारनामों को देख करके कष्ट हो रहा है। इससे तो अच्छा है मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊं। गोकर्ण जी ने अब ज्ञान की वर्षा की महाराज। यहां पर गोकर्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान गोकर्ण गीता के नाम से प्रख्यात है। अपने पिताजी से कहा, बोले पिताजी तुम संसार में सुख ढूंढ रहे हो, वास्तव में संसार सुख दे ही नहीं सकता, सच्चा सुख संसार में है ही नहीं। पिताजी एकांतवास करो, है ना, क्योंकि एकांतवास करके तुम चिंतन करोगे और फिर एकांत में ही वो सुख है।
सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे एकांत जीविनः। एकांत वास करने से जो सुख की प्राप्ति होती है वो संसारिक मोह माया में भटकने से नहीं है पिताजी। 2 श्लोकों में ऐसा ज्ञान दिया है, ध्यान से सुनना। देहे अस्ति मासु रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यारागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी ये जो शरीर है ना, ये तो अस्थियों का खंभा है, हाँ? अस्थि स्तंभम, अस्थियों का खंभा है। स्नायुबद्धम, स्नायु कहते हैं नाड़ियों को, नसों के द्वारा जकड़ा हुआ है, नाड़ियों के द्वारा। तुम इस शरीर में आसक्ति लगा करके बैठे हो, ज्ञान दिया है और ऐसे नहीं दिया है। रुख बदला है गोकर्ण ने, है ना, रुद्र रूप धारण कर लिया, डांटते हुए कहा अपने पिताजी को। 60 वर्ष के हो गए, हाँ? अभी भी शरीर में सुख ढूंढ रहे हो। देहे अस्थि मांस रुधिरे, मांस और रुधिर से सना हुआ ये मांस का लोथड़ा, हाँ? तेज संसार, इस वासना को त्याग दो पिताजी, इस अभिमति को त्याग दो कि ये शरीर मेरा है, हाँ? जाया सुतादिषु, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, हाँ? ये मैं और मेरे की रस्सी को काट दो। अहमता और ममता की रस्सी को काटो अपने ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा। ये अहमता और ममता ही है जो संसार में फंसा करके रखती है पिताजी। इस ममता को त्याग दो। ज्ञान दिया है, बड़ा मार्मिक ज्ञान है ये। और गोकर्ण जी कह रहे हैं पश्यानिशम जगदिदम, पिताजी इस संसार को देखो, क्षण भंग निष्ठम, ये एक क्षण में भंग होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ दो पिताजी। अब समय हो गया है आपका। 60 वर्ष की आयु थी आत्मदेव की, लिखा है यहाँ पर, गत 60 वर्ष है ना, 60 वर्ष के थे उस समय। और कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। सेवस्व साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की सेवा में लग जाओ। और धर्मं भजस्व सततम, परम धर्म का सतत भजन करो, सतत भजन परम धर्म का। और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो। लोक धर्म क्या होता है? लोक धर्म जो हम आप निभाते हैं ना, ये हमारे रिश्तेदार है ना, वहां जाना है, ये करना, ये लोक धर्म है। बोले जब आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई ना, तो लोक धर्म को भी त्याग दो। लोक धर्म 50 वर्ष तक ही निभाओ। प्रयास करो कि जब हमने अपने पुत्र की शादी कर दी, पुत्री की शादी कर दी, तो फिर लोक धर्म वो निभाएं। अब हमारी जिम्मेवारी पूरी है। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे पुराण हमें ये सूत्र देते हैं भैया, है ना। हर कर्म को करने का एक समय है ना। जो हम ये गृहस्थोचित कर्म करते हैं, घर के लिए जो काम करते हैं, उसको करने का भी एक समय है। हमारे संतों ने यहाँ पर उसके लिए समय निश्चित किया है। 4 भागों में इस जीवन को बांट रखा है महाराज, है ना। जब ये जन्म लेता है जीव, तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अनुमति दी है शास्त्रों ने। ब्रह्मचारी बनकर के अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके जो है विद्या वेद अध्ययन करें। उसके बाद जो है गृहस्थ में पांव रखें। और गृहस्थ भी कैसे निभाएं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये नहीं कि मनमानी करें, वहां पर भी, है ना, पशु जैसा व्यवहार करें। वहां भी शास्त्रों
उक्त बातों के अनुसार चलें। फिर 50 वर्ष में जाकर के जब 50 के हो गए तो 50 के बाद जो है जैसे ही ये जीवन बुढ़ापे की ओर जाने लगता है तो बोले महाराज वानप्रस्थी हो जाओ। यही ज्ञान जो है गोकर्ण जी दे रहे हैं, पिताजी अब आप इतने प्रौढ़ हो गए है ना, आप जो है अब बूढ़े हो गए हैं, 60 वर्ष के हो गए हैं, घर को त्याग दो। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम तृष्णाम, काम तृष्णा का त्याग कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष देखना बंद करो। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने वो किया, ये सब बंद करो। अब ये समय नहीं है तुम्हारा। एक पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है ना, कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है। गोकर्ण जी ने जब ये ज्ञान बरसाया ना तो महाराज आत्मदेव की जो ग्रंथियां थी वो खुल गई, सारी टूट गई और आत्मदेव जी चल पड़े, छोड़ दिया घर। आज चोट लग गई है ना, जब चोट लगती है तब ये संसार समझ में आता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब तक चोट ना लगे तब तक संसार का पता नहीं चलता, फिर ये संसार ही हमें अच्छा लगता है जब तक चोट ना लगे। जब चोट लग जाती है फिर विरक्ति होती है, फिर पता चलता है अरे भाई मैं तो बहुत धोखे में था, यहाँ कोई किसी का नहीं है ना। चोट लगनी चाहिए। आत्मदेव को चोट लगी कि ये सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। आत्मदेव का घर छूट गया और तपस्या करने के लिए चले गए महाराज। ऐसा वर्णन कि आत्मदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का ऐसा पाठ किया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो गई, प्रेम हो गया और मुक्त हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब गोकर्ण जी ने देखा कि घर में पिताश्री तो नहीं है, पिताश्री भी तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो अब मन में विचार किया कि हम भी तपस्या करने के लिए निकलते हैं, अपनी मानसिकता तो यहाँ मिलती नहीं। गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ा और उत्तराखंड की ओर चले गए और महाराज उन हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। अब इधर साम्राज्य है धुंधली और धुंधुकारी का, है ना। तो महाराज धुंधुकारी की मति तो बिगड़ी हुई है और धुंधली को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा महाराज। आज धुंधुकारी उस स्थिति को प्राप्त हो चुका है महाराज कि घर का सारा सामान बेच चुका है, सारा धन समाप्त कर चुका है। एक दिन तो अपनी माता धुंधली को बाजू से पकड़ करके कहता है, बताओ मेरे पिताजी ने धन कहां छुपा करके रखा है, तुम्हें पता होगा मां, बताओ, नहीं तो अभी जलती हुई इन अंगारों से, जलती हुई लकड़ियों से तुम्हारी पिटाई करूंगा। धुंधली आज पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, रो रही है, अरे इससे तो अच्छा है मेरे प्राण निकल जाए, इसके इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। तो महाराज घर के पीछे एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली। यही गति होती है महाराज, है ना, धुंधली की यही गति है। कर्म जीव को बहुत सोच समझ करके करने चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी महान है भाई, कोई नहीं टाल सकता। यहां तक कि भगवान भी कहते हैं कि मैं भी जब यहां श्री विग्रह को लेकर के आता हूं तो मुझे भी कर्म गति भोगनी पड़ती है, भोगी, है ना, भगवान ने भी भोगी। कथा उसके माध्यम से आप श्रवण करेंगे। गांधारी माता का श्राप लग गया तो भगवान ने अपने कबीले को नष्ट भ्रष्ट होते हुए अपने सामने देखा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। राम जी ने बाली को झाड़ियों के पीछे से बाण मारा और अगले जन्म में अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए कृष्ण जन्म में आकर के एक व्याध के ही
बाण से बाण खाया, धनुष से बाण खाया, हिसाब किताब पूरा किया। कर्म गति है। भगवान उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं इस जीव को, है ना, कि कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। कर्म बहुत सोच के करना चाहिए, हमसे कोई बुरा कर्म ना बन जाए। धुंधली आत्महत्या कर लेती है। अब अकेला धुंधुकारी 5-5 गणिकाओं को घर में बिठाया, उनकी उदरपूर्ति करने लगा। और महाराज एक दिन जो है यहाँ एक महाराजा के घर में चोरी की, उन वैश्यों को वो धन दिया। वैश्यों ने सोचा कि ये चोरी करके लाया है और नशे में धुत है, कहीं पकड़ा गया तो फिर जितना इससे हमने माल मत्ता लूटा है सब जब्त हो जाएगा राजा के यहाँ, इसलिए पहले इसका कल्याण करो। नशे में धुत धुंधुकारी को 4 पाई से बांध दिया और महाराज जलते हुए अंगारे जो है धुंधुकारी के मुख में डालने लगी और धुंधुकारी की निर्मम हत्या कर दी। उस धुंधुकारी को जो है एक गड्ढे में दबा दिया और अपने आप वहां से सारा धन लेकर के चंपत हो गई, चली गई। आज आत्मदेव ब्राह्मण का ये घर खंडहर बन गया। गोकर्ण को पता चला कि जैसे कैसे तपस्या करने के लिए चले गए थे, तो सोचा क्यों ना अपने पूर्वजों का उद्धार कर दूं, कल्याण कर दूं। सो महाराज तपस्या करके निकले वहां से, उत्तराखंड की यात्रा करते हुए, सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी गया जी में गए। गया जी में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और अपने गांव में आए। गांव में जब आए तो देखा अपना घर, वो घर आत्मदेव का घर देखा, रोने लगे। मेरे पिताजी के घर की क्या दशा हो गई, हिलकियों से रो रहे हैं। रात्रि का समय है, विचार कर रहे थे, अरे इस घर की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। उतने में क्या देखा, वहां पर महाराज ऐसी आवाजें, अद्भुत आवाजें आने लगी कि गोकर्ण जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अरे कैसी आवाजें आ रही है, कभी गीदड़ के चिल्लाने की आवाज, कभी भैंसे की चिल्लाने की आवाज, कभी भेड़े के चिल्लाने की आवाज। गोकर्ण जी तपस्वी है, महात्मा है, समझ गए हो ना हो यहां कोई प्रेत आत्मा भटक रही है। अपने कमंडलू से जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया और उस प्रेत आत्मा की ओर फेंक दिया। महाराज उस जल को जैसे प्रेत आत्मा के ऊपर वो जल गिरा तो इसमें बोलने की क्षमता आ गई। रोने लगा, जोर जोर से रो रहा है। पूछा कौन हो भाई, क्या परिचय है आपका, है ना। प्रेत से भय लगता है ना, प्रेत से सब डरते हैं, भूत प्रेतों से, लेकिन गोकर्ण जी ज्ञानी है, उन्हें भय नहीं लगा। पूछा कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा, क्या चाहते हो। धुंधुकारी जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, आज अपने कर्मों को याद करते हुए कह रहा है, भाई मेरे पापों की गिनती नहीं है। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधुकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, मेरे द्वारा इतने पाप कर्म हुए हैं भैया कि अब मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे महान कष्ट हो रहा है, मेरी मुक्ति करो भाई। गोकर्ण जी कहते, बोले आप मेरे भाई धुंधुकारी हो। बोले हाँ महाराज। बोले मैंने तो आपके निमित्त गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधुकारी ने अपने मुख से कहा है, भैया गया श्राद्धम शतेन अपि मुक्तिर में न भविष्यति। आप गया जी में एक श्राद्ध तो छोड़ो, गया जी में मेरे निमित्त अगर आप 100 श्राद्ध भी करेंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं था भाई। मैंने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं है, इसलिए कोई उपायम अपरम कुरु, कोई दूसरा उपाय सोचो, कुछ और सोचो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी कहते चिंता मत करो, चिंतन करता हूं। सो महाराज सारी रात्रि भर प्रतीक्षा की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ,
अपना भजन संध्या कर रहे थे गोकर्ण जी। देखा पूर्व की ओर से सूर्य निकल रहे हैं। सूर्य नारायण के उपासक थे, सूर्य गायत्री करते थे। तो सूर्य भगवान को जैसे ही आते हुए देखा तो उनको ही कर्मों का साक्षी मान करके तो ब्रह्म नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे कर्मों के साक्षी देव नारायण, सूर्य नारायण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हे प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करिए। सूर्य भगवान का रथ रुका, कहा गोकर्ण क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा भाई प्रेत बन चुका है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो यहाँ पर श्री सूर्य नारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गाने की बात कही। कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भैया तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए, धुंधुकारी की मुक्ति के लिए, प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत महापुराण की कथा गाओ। इसी कथा को बोलने के लिए कहा। इसीलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण होती है महाराज, है ना। हमारे यहाँ कलिकाल के बीच में तो घर घर में पितरों के निमित्त भागवत की कथा कराई जाती है और करानी चाहिए। जिसको भगवान ने सामर्थ्य दी है करानी चाहिए। और क्या करेंगे महाराज, मनुष्य होकर के अगर ऐसे कर्म नहीं किए तो फिर और क्या करेंगे? हैं? भगवान ने सामर्थ्य दी है, भगवान ने सब कुछ दिया है। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सामर्थ्य नहीं होती, भावना तो होती है, भाव होता है कि मैं भी कराऊं, लेकिन सामर्थ्य नहीं। पर ये कर्म तो ऐसे होते हैं महाराज कि आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है, आपका मनोबल बढ़ गया, आपका मन हो गया कि नहीं कथा कराएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने सतगृहस्थ में कराएंगे, तो अपने आप सारे रास्ते खुलते हैं। हमारे बीच में उदाहरण है, हमारे पंडित जी है ना, हमारे बीच में पहली बार हमारे साथ कथा में आए हैं इस तरह से, और बहुत उच्च कोटि के हमारे विद्वान है, मार्गदर्शक भी है, सनातन धर्म के स्तंभ है ना। इन्होंने अनुग्रह किया है, तो इन्होंने अपने उस काल में कथा कराई है महाराज, जब एक साधारण कथा करना भी इतनी कठिन होती थी। लगभग 10-15 साल पहले 101 महात्मा, 108 महात्मा, आसान नहीं है, सरल नहीं है महात्माओं को घर में बुलाना, लेकिन धन्य है। ऐसी कथा तो अभी तक हमारे यहाँ न भूतो न भविष्य थी, अभी तो ऐसे ही लग रहा है। और सामर्थ्य नहीं थी उतनी, है ना, सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये मन तत्पर हो गया, इस मन से आवाज आ गई, आत्मा ने आवाज दे दी कि भैया करो, तो फिर कोई कार्य रुक भी नहीं सकता। आपके ऊपर भी ये कृपा बरसी है, हमारे यजमान श्री जी के ऊपर भी ये कृपा बरसी है। श्रीमती संतोष राणा जी और इनके पति देवता श्रीमान श्री जगदीश सिंह राणा जी, आप धन्य है, आपने अपने सदगृहस्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण को लाया है। यह समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण हुए हैं महाराज, उनका आगमन हुआ है आपके सदगृहस्थ में, और बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अरबों खरबोपति लोग हैं, लेकिन उनको इन बातों के लिए समय ही नहीं है, समय का अभाव है, वो बैठ ही नहीं सकते, करा ही नहीं सकते, है ना। और जीवन का मूल्य क्या है ये वही लोग जानते हैं जो इन पुराणों का सहारा लेते हैं, शास्त्रों का सहारा लेते हैं, संतों का सहारा लेते हैं, भक्तों का सहारा लेते हैं। वो इस जीवन के मूल्य को, इस मानव जीवन के मूल्य को समझ पाता है। क्योंकि जब ये जीवन चौथेपन में पहुंच जाता है ना, तब पश्चाताप होता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। इसलिए मैं तो उन भक्तों के लिए
व्यासपीठ से नमन करता हूँ, जिनके मन में ये भावनाएं प्रस्फुटित होती रहती है, ये भावनाएं आती रहती है कि हम भी कथा कराएं, हम भी कथा सुने, हम भी कथा को सुनते रहें। सदा सर्वदा हमारा ये जीवन कथा सुनते सुनते ही ये जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाए। जिसको सामर्थ्य दी है करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त कराना चाहिए। अकेला नहीं कर सकता तो सार्वजनिक होकर के, सब मिलकर के होना चाहिए। गांव में साल की एक कथा तो होनी ही चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना, भागवत की कथा। अकेले में सामर्थ्य नहीं तो मिलकर के कराओ, होनी चाहिए। मन जो है भगवान के चरणों में ओतप्रोत रहता है, और जिसको ये रस लग जाता है साहब, ये हमारे जीवन का अनुभव है, जिसको इस रस की अनुभूति हो जाती है वो इसके बिना रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। वो बार बार तरसता है इस रस के लिए, इस रस को पान करने के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो, तुम्हारे भाई धुंधुकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने महाराज व्यवस्था बनाई, सभी गांव के लोगों को साथ में जोड़ा और व्यासपीठ का निर्माण किया। स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हुए और सब गांववासी श्रोता बने। गोकर्ण जी परम उच्च कोटि के परम विद्वान थे महाराज, और उन्होंने सप्ताह वाचन किया, कथा को गाया, धुंधुकारी को स्थान दिया महाराज। धुंधुकारी का शरीर प्रेत है, प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है धुंधुकारी, तो प्रेत के पास शरीर नहीं होता। दो तत्व प्रधान होता है प्रेत, वायु तत्व और आकाश तत्व। हमारे पास तो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज, है ना, लेकिन प्रेत के पास ये 2 ही तत्व होते हैं, है ना, आकाश तत्व और वायु तत्व। इसलिए ये दूसरे के शरीर का सहारा लेकर के पाना चाहता है। प्रेत को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तड़पता है वो। इसलिए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि भैया बहुत से लोग आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, मर जाते हैं, असमय पर मर जाते हैं महाराज। थोड़ा सा दुख जीवन में आता है तो जहर की शीशी उठाएंगे, मर जाएंगे। सोचते हैं पता नहीं यहाँ में कितना दुख है, आगे पता नहीं कितना सुख मिल जाएगा शरीर छोड़ करके। कोई सुख नहीं मिलता साहब, महान कष्ट भोगना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। और प्रेत की दशा पता क्या होती है ना, शरीर तो उसका जला दिया जाता है ना, लेकिन वो प्रेत वहीं घूमता रहता है, उसी परिकर के बीच में देखता रहता है किसको कितना कष्ट है मेरे जाने का, है ना। कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। जो बड़े बड़े वादे करने वाले भी होते हैं ना उस समय कि मैं ऐसा हूं, मैं आपके लिए ये करूंगा, सो करूंगा, सो प्रेत सब कुछ देखता रहता है कि अरे ये तो ऐसा बोलता था, ये तो सुख में है, हंस रहा है, खुशी में खुशी है, खुशियों में खुश है? इतना कष्ट होता है उसे, जलता है वो, खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता, भूख लगती है प्रेत को लेकिन पा नहीं सकता, पानी पीना चाहता है लेकिन पी नहीं सकता, शरीर ही नहीं है उसके पास। इसलिए दूसरे के शरीर में चला जाएगा, उसको भी कष्ट देगा, है ना। फिर कभी कभी आपने ऐसे उदाहरण समाज में बहुत मिलते हैं, इतना भोजन पा जाएगा, कोई इतना पा जाएगा कि कई बार हम बोल देते हैं कि भैया इसके पेट में तो पता नहीं प्रेत है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री, है ना। तो वो प्रेत का प्रभाव होता है दूसरे के शरीर का सहारा लेकर के। कभी कभी तो जब इसको महान कष्ट होता है तो उस आत्मा को, उस शरीर को भी ले जाता है साथ में, कोई अनहोनी हो जाती है, घटना घटित हो जाती है। प्रेत की पीड़ा तो ऐसी होती है महाराज, अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए फिर अपने घर के ही किसी सदस्य को पकड़ लेता है, उसको कष्ट देता है, आशा लगाता है कि ये कुछ करेगा मेरे निमित्त तो मेरी शांति, मुझे शांति मिलेगी, मेरी पीड़ा ठीक होगी। तो धुंधुकारी की भी यही दशा थी महाराज। और यहाँ गोकर्ण जी ने कथा को वांचना प्रारंभ किया। धुंधुकारी के पास शरीर नहीं, हवा है, हवा रूप में है ना, वायु रूप में है, वायु तत्व के रूप में। तो एक झोंका चलता वायु का तो ना जाने किस दिशा की ओर कहीं खो जाता ये धुंधुकारी प्रेत।
दूसरी दिशा की तरफ वायु चलती तो बस ऐसे भटकने लगा, सोचने लगा कैसे एक स्थिर होकर के एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण करूं। सो ऐसा वर्णन है महाराज कि वहां दक्षिण दिशा की ओर एक बांस का डंडा पड़ा था, 7 गांठ वाला बांस का डंडा। उसके सबसे निचले वाले पोर में जाकर के धुंधुकारी बैठा। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि टूटी, दूसरी दिन की कथा सुनी दूसरी ग्रंथि टूटी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई तो महाराज 7 ग्रंथियां टूट गई और वहां पर दिव्य देह रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हो गया और भागवत की महिमा का गान गाने लगा। धन्य 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 भागवती कथा। धुंधुकारी प्रेत गा रहा है ना, शरीर मिल गया, बढ़िया दिव्य शरीर मिल गया कथा सुनकर के। धन्य धन्य श्रीमद् भागवती कथा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः, कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश कर देती है। धन्य है ये भागवत की कथा जो कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देती है। विमान उतर गया महाराज, यहाँ पर साक्षात विमान उतरा। विमान के ऊपर नारायण के 2 पार्षद धुंधुकारी को कह रहे हैं, चलो धुंधुकारी आप बैकुंठ के अधिकारी हुए, चलो। गोकर्ण जी ने रोक दिया, बोले महाराज रुको, यहाँ पर अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ पर मेरे बहुत से श्रोता गण बैठे हैं, निर्मल श्रोता, इनके लिए क्यों नहीं आया विमान, इसके लिए क्यों आया? बोले सबने कथा तो सुनी लेकिन किसी का मन घर में था, किसी का मन कहीं पर घूम रहा था, है ना, मनन नहीं किया इन्होंने। बोले धुंधुकारी ने मनन किया, चिंतन किया और मुक्ति के लिए कथा सुनी। जिसने जिस भाव से कथा सुनी गोकर्ण जी, उसको वैसा ही फल मिलता है और वैसा ही फल मिलेगा, है ना। धुंधुकारी ने इस भाव से कथा सुनी कि मैं मुक्त हो जाऊं, प्रेत पीड़ा से छूट जाऊं, सो छूट गया।